भगवान श्री राम मंदिर के बाद अब माता जानकी का मंदिर भी बनकर तैयार होगा। मां सीता का मंदिर बनकर तैयार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। 11 महीनों के भीतर 67 एकड़ में 890 करोड़ की लागत से 151 फीट ऊंचा सीता मां का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आज अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए की गई है। रिपोर्ट देखिए। पहले अयोध्या, अब सीतामढ़ी की बारी। मंदिर निर्माण, निहाल हुई सीतामढ़ी। पुनौरा धाम में मां सीता मंदिर का शिलान्यास। यूपी टू बिहार, जय सिया राम। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें किसका मन नहीं मोह लेंगी। अब जरा हम आपको पीछे ले चलते हैं। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। अब 5 साल 3 दिन बाद 8 अगस्त 2025 को वो महत्वपूर्ण अवसर आया है जब सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ। भक्ति, आस्था, विश्वास का संगम मानो लोगों के दिलों में लहरा रहा है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का शिलान्यास किया। खास बात है कि 67 एकड़ में 151 फीट ऊंचा करीब 883 करोड़ में 11 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा सीता माता का मंदिर। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। भव्य राम मंदिर के बाद लोगों के मन में आस जगी थी कि अब भव्य मां सीता माता का मंदिर भी बन जाएगा और वो पावन अवसर आ गया। जय श्री राम नारे से कुछ लोगों को परहेज था, अब तो जय सिया राम का नारा गूंज रहा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया वाले गीत लोगों की धड़कनों में गूंज बनकर धड़क रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विधि विधान से मां सीता मंदिर का भूमि पूजन किया। मां जानकी की आरती उतारी। उनके साथ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज के दिन को बेहद शुभ बताया। कहा, ये ऐतिहासिक दिन विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहा है। दृष्टि माता के अनुभव करा रहा है। प्रकृति में जब जब वृष्टि हुआ है, निश्चित तौर पर वह वृष्टि प्रकृति के स्वरूप माता जानकी का, सिया का स्वरूप को, सीता माता के स्वरूप को प्रकट कर रहा है और बहुत ही शुभ दिन है ये ऐतिहासिक दिन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा, आरजेडी और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का संसद में विरोध कर रहे हैं। सवाल किया, क्या देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर करना जरूरी है कि नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष पर कड़ा वार किया। कहा, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना क्या गलत है? मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी,
किसको बचाना चाहते हो? जाहिर है राम मंदिर के बाद दूसरा बड़ा धार्मिक स्थल बन जाएगा सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन के बाद यूपी में 2022 में दोबारा सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी। देखना होगा 8 अगस्त 2025 में माता सीता मंदिर के शिलान्यास के बाद बिहार की जनता क्या फैसला करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए सीतामढ़ी से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आस्था का बड़ा धाम अभी भी आस्था का बड़ा धाम है, लेकिन अब और ज्यादा व्यापक और ज्यादा भव्य और दिव्य बनेगा मां जानकी का मंदिर। 890 करोड़, अब देखिए ऑन एन एवरेज लगभग 900 करोड़, और इसके लिए टारगेट भी बिल्कुल सेट कर दिया गया है। विशेषता खासियत क्या रहने वाली है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मैं आपको जरा ग्राफिकली समझा देता हूं। क्या कुछ खास है आपको बताऊं। देखिए 67 एकड़ में मां जानकी का मंदिर बनाया जाएगा, वहां पर भव्य चीजें बनाई जाएंगी। इसके अलावा कितनी लागत है? 890 करोड़ रुपए की लागत से भव्य दिव्य नव्य मां जानकी का मंदिर होगा। इसके अलावा आप देखिए 137 करोड़ मौजूदा मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी खर्च। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ आस्था। सफेद संगमरमर जैसा शिल्प, ऊंचा शिखर और तोरण द्वार। साथ ही आप देखिए विशाल गर्भगृह में मां सीता की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और क्या कुछ बनेगा? हवन मंडप, पूजा स्थल, ध्यान केंद्र और प्रवचन हॉल, बड़ा ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह से दिक्कत ना हो उनके लिए मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर वो आराम से ध्यान लगा सके। मां जानकी के दर्शन भी होंगे, आराम से ध्यान भी लगाया जाएगा। अब सीता मंदिर शुभ मुहूर्त क्या कुछ चीजें आप देख लीजिए। भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। काशी मिथिला के आचार्य, 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी यहां पर पहुंची है। 31 नदियों का जल यहां पर पहुंचा है। 3 सालों में 2028 तक इस मंदिर के निर्माण को टारगेट रखा गया है। 890 करोड़ का बजट रखा गया है सीता मंदिर के लिए। तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह जी मौके पर पहुंचे। गृह मंत्री जी पहुंचे और उन्होंने बड़ी सौगात दी है, ना सिर्फ बिहार के लिए, ना सिर्फ मिथिलांचल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। और क्या कुछ जानकारी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कुछ और चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, डिटेल्स। ये आप देखिए कहां पर बन रहा है, ये पुनौरा धाम कहां पर है, एक बार डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूं। कितनी ऊंचाई रहने वाली है शिखर की? 151 फीट, 151 फीट। इसके अलावा कितना इलाका होगा? 67 एकड़ की भूमि में यह भव्य दिव्य बनेगा। लागत कितनी है मैं आपको फिर बताता हूं, 890 करोड़ की लागत। और ये पूरी एक इकोनॉमी होती है। डिजाइन किस तरीके का रहेगा? जैसे अयोध्या में राम मंदिर है वैसे ही इस मंदिर को बनाया जाएगा। पत्थर कहां का होगा? राजस्थान का मकराना संगमरमर, राजस्थान का सैंडस्टोन, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पत्थर, लाल पत्थर। वास्तु शैली कौन सी होगी? सोलंकी। अयोध्या में कौन सी है भूले नहीं होंगे बताइए? वो है नागर शैली। निर्माण कब तक पूरा करना है? टारगेट क्या है? 2028 तक। तो ऐसे में आप देखिए बीजेपी की सरकार यही कह रही है कि आपका आस्था का भी पूरा सम्मान है। अभी आप देखिए भव्य दिव्य नव्य मंदिर, देखिए भव्य मंदिर परिसर जिसकी आज आधारशिला रख चुके हैं। क्या कुछ खास होगा? सीता कुंड यहां पर बनाया जाएगा, सीता वाटिका यहां पर बनाई जाएगी। ये भव्य पूरा जो कॉरिडोर रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, एक मेडिटेशन हॉल बनाया जाएगा जहां पर श्रद्धालु मां के दर्शनों के बाद ध्यान भी लगा सकते हैं। मंदिर परकोटा, और आप देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार भी भव्य दिव्य उसी तरीके से। और डिजाइन में आपको बता चुका हूं डिजाइन क्या है। डिजाइन बिल्कुल वही है जैसा अयोध्या के राम मंदिर की झलक, वैसी ही मां जानकी। और क्या कुछ चीजें? म्यूजियम, एक बड़ा म्यूजियम मैं आपको बता चुका हूं। कई सारे हॉल्स, भजन संध्या स्थल, बड़े ऑडिटोरियम्स जहां पर बड़े बड़े स्पीकर्स, जहां पर 24/7 मां जानकी के, भगवान श्री राम के, आराध्य के भजन बजते रहेंगे। ऐसे में यात्री जब पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े। डॉर्मेट्रीज की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पर्यटक सुविधा केंद्र का भी निर्माण यहां पर किया जाएगा। आप यहां तो आ गए हैं, आसपास की चीजें भी देखिए। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र, फैसिलिटी सेंटर्स यहां पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा गेस्ट हाउसेस का बड़ी संख्या में निर्माण यहां पर होगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 24/7 भंडारा चलेगा, तो खाएंगे कहां पर आप? उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप,
हर एक चीज बेहतर तरीके से यहां पर बनाई जाएगी। साफ स्वच्छ प्रसाद भोग, उसके लिए एक अलग से किचन, अलग से रसोई घर और मिथिला हाट। तो आप देखिए सारी डिटेल्स हैं। आज यहां पर 890 करोड़ की लागत से ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके अलावा टेंसाइल छतरी, बहुत सारी ऐसी चीजें, जब आप यहां पर आएंगे तो आप मां जानकी के बारे में भी जानेंगे, आप भगवान श्री राम के बारे में भी जानेंगे, आप उन आस्था के केंद्रों से और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। अब एनडीए का गढ़ तिरहुत मंडल, क्या कुछ चीजें, सीतामढ़ी में 6 जिले हैं, विधानसभा सीटें कितनी आती है, 49, 49 सीटें। और साल 2020 में क्या कुछ रिजल्ट रहा था इन 49 सीटों में, वो भी मैं आपको बताऊं। 49 में से 33 सीट सीधा आई एनडीए के खाते में, एनडीए जीती। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले आई 27 सीटें, 49 में से अकेले सीट 27 जीती। तो सीतामढ़ी के ये 6 जिले काफी इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। अब 4 चीजें, धार्मिक पर्यटन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बिहार की सांस्कृतिक पहचान को फायदा होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये 4 चीजें आ गई आपके पास। आप समझिए 4 पॉइंट्स में बार बार कह रहा हूं कि सरकार करिए, विकास भी होगा, आपकी आस्था का पूरा सम्मान भी होगा। और अब तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग जो कभी कहते थे कि मंदिर के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था घूम सकती है क्या, वो भी इस बात को जान चुके हैं कि अब एक अलग इकोनॉमी मंदिर आस्था के इर्द गिर्द है।